और उम्रे में जा रहे हैं और रास्ते में काफिला ठहरता है, तिहाई रात में सब सो जाते हैं, अमीरुल मोमिनीन सो जाते हैं, गुस्ल की हाजत पड़ती है और आप उठकर बेदार होके गुस्ल करते हैं, लुंगी को सुखाते हैं और चादर को पहन लेते हैं लुंगी बनाकर, और नमाज का वक्त होता है तो साहबे किराम इंतजार कर रहे हैं कि अमीरुल मोमिनीन नमाज पढ़ाएंगे, इमामत फरमाएंगे। हजरत अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा कि अमीरुल मोमिनीन वक्त हो रहा है, कहा कि थोड़ी देर और रुकना होगा, लुंगी सुखाया हूँ, थोड़ी देर रुक जाएगी, उसे पहनकर मैं नमाज पढ़ा। क्या कहा, क्या एक्स्ट्रा लुंगी नहीं है? कहां से आएगा? और आज का बादशाह देखो, ये जो वजीर आजम है, इनके एक एक बूट की कीमत इतनी है कि वो एक बूट की कीमत जितनी होगी पूरे सुगड़ा इलाका। ये दोस्तों एक सरपंच को देख लीजिए, एक पंचायत समिति को देख लीजिए, और मुसलमान अगर हो जाता है दोस्तों बुजुर्गों तो फिर वो अपने आप को खुदा बन जाता है, फिरौन के मकाम तक पहुंच जाता है और न जाने अपने आप को क्या समझता है, कौम का इस्तेहसाल करता है, कौम और गरीबों का इस्तेहसाल करता है। मैंने गुज़िश्ता जुम्मे में अपने वहाँ को मुसलमान जिम्मेदार कहा था, मैं कह रहे बेशरम बेहया, ये गरीबों को अगर कार बना के देते हैं राशन कार्ड तो 4000 देते हैं, उनके वार्ड मेंबर घर घर घूम रहे हैं, 600-700 रुपए लेंगे तो एक शख्स का नाम बढ़ाएंगे। मैं कहा पूरी लिस्ट मेरे पास की मेरे पास है, ये वो वार्ड मेंबर भी थे, मैं कहा 2 वार्ड मेंबर डाकू बैठे हैं हमारे सामने, जब इलेक्शन आएगा 26 में, हमारे रिटायर पर 8 महीना है, पूरे इलाके में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि ये मुसलमानों के रहबर, इनको हमने वोट दिया था, हमारी माँ वो बहनों ने वोट दिया था, लेकिन ये कहा एक नाम के लिए 700 रुपए ले रहे हैं और इनका नेता जो है तो 4000 मांग रहा है। मैं क्या हमारे पड़ोस में एक हिंदू सरपंच है, मैं बताऊंगा जिस पंचायत में मैं नौकरी कर रहा हूँ वो इतने मुसलमान गरीबों का कार्य कर दिया, ये मुसलमान दोस्तों को हम कहते हैं मुसलमान जीतेगा, मुसलमान को जिताओ, एक ताज्जुब आता है, लेकिन ये मुसलमान कौम की भलाई क्या करेंगे? बहरहाल मैं उस तफसील में जाना नहीं चाहता, कहने का मकसद ये है कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लुंगी सूखी, पूरी नहीं, मुकम्मल नहीं, आधी लुंगी सूखी, आप उसे पहनकर दोस्तों बुजुर्गों मुसल्ले में इमामत के लिए करें। एक साहबी रिवायत करते हैं कि मैं मताफ के अंदर काबतुल्लाह का तवाफ कर रहा था, मेरे आगे अमीरुल मोमिनीन थे, मैंने देखा कि उनके कपड़े में 16 पैबंद थे, तालियां यानी अल्लाह का हुक्म है कि तुम अल्लाह के घर को आओ तो अच्छा कपड़ा, बेहतर से बेहतर कपड़ा जो तुम्हारे नजदीक अच्छा हो, इसका मतलब वो 16 पैबंद वाला कपड़ा हुजूदीनकुम इंद कुल मस्जिदिन कुरान कहता है। तो फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन है, वो 16 पैबंद वाला कुर्ता उनके यहाँ चलता। आज हमारी हालत क्या है? हमारी हालत क्या है? तो दोस्तों बुजुर्गों, ये हमारे सहाबा खुलफाए राशिदीन जिनके बारे में, जिनकी सिफाते कुद्स के बारे में, जिनकी पाकीज़गी के बारे में, जिनके दियानतदारी के बारे में, जिनके तक़वा व तहरीर के बारे में, जिनकी कनात के बारे में कुरान अल्लाह के रसूल ने फरमाया अरहमा उम्मती बि उम्मती अबू बकर, इसलिए फरमाया अल्लाह के नबी के बाद आपसे ज्यादा मुतवक्किल कोई हो नहीं सकता, अल्लाह के रसूल के बाद कोई आपके जैसा नहीं। इतने सहाबा और उम्मत में सबसे अफजल आप थे, लेकिन दोस्तों बुजुर्ग आपका जिंदगी कैसी गुजारी और गुजार कर ये हमें सबक दे कर गए कि तुम उम्मत मोहम्मदिया के गैरतमंद फर्जंद हो, तुम्हें भी इस्लाम के इस तरीके पर चलना चाहिए। दोस्तों बुजुर्गों, वो मिनहाज अलग नबुवा पर अमल किए और वही नबी के नहज पर वो चलकर दुनिया से गए, लेकिन आज हमारी हालत क्या है? बहरहाल
कहने का मंशा मकसद यह है कि दोस्तों बुजुर्गों, हजरत साहब किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की मुक़द्दस जमात के हालात और उनकी फजीलत और उनके खिदमत और कारनामे से हमें सबक सीखना चाहिए। बहरहाल आज ये जनाब मरहूम मक़बूल हबीबुल्लाह साहब के लायक और फायद नेक फर्जंद अल्लुमन, जिन्होंने अपने बाप के इसाले सवाब के लिए आज की ये तकरीर, आज की ये महफिल का इनेकाद किया। मैं तो यही कहूँगा कि हर बाप के औलाद ऐसा ही होना चाहिए, हर वालिदैन के औलादों को ऐसा ही होना चाहिए कि दोस्तों बुजुर्गों, जब अल्लाह ने माल दिया है तो अपने वालिद का सदका दिया करें। कहाँ नमाज छूटी होगी उसके बारे में सदका दें, कहाँ रोजा छूटा होगा उनके बारे में सदका दें, कहाँ उनके फराइज छूटे होंगे उनके बारे में सदक़े की नियत करके दें। ये हुक्म है। बड़े अकाबिर उलमा यहाँ बैठे हुए हैं, मुतबाहर आलिम दीन यहाँ बैठे हुए, आप उनसे पूछिए, लोग इस पर अमल कर रहे हैं। तो बहरहाल मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला मरहूम मक़बूल हबीबुल्लाह साहब की मक़बूलियत की दलील है कि आज उनके घर में इसाले सवाब के नाम से उलमाए किराम, हुफ़ाज़े इज़ाम और अइम्माए मजालिस, सफ़ेदार दीनदार लोग हाजिर हुए हैं। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला जगह मकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अल्लाह उन्हें करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अल्लाह ताला उनके कब्र को नूर की मुनव्वर से भर दे। अल्लाह तबारक व तआला उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उनके औलादों के कारोबार में और उनका जो कुछ भी अल्लाह ताला उन्हें उनके वालिद के सबसे में खूब बरकत अता फरमाए, नजर बद से हिफाजत फरमाए और बरदंडे के जितने भी मरहूमीन दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह ताला उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। जब बरदंडा आते हैं तो मरहूम अबुल हसन साहब और हासिफ मुख्तार बहुत याद आते हैं। बच्चे जब आते थे बड़ी प्यार मोहब्बत करते थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। दोस्तों बुजुर्गों, कहने का मंशा एक बात असील रखकर बात करता हूँ। आज आपको नहीं, पूरे सूबे के अंदर आज जो हमें दीन और ईमान मिला, आज हमें जो टोपी और दाढ़ी की तौफीक नसीब हुई, वो मरकज़ुल उलूम की और दो बुजुर्गों की मरहूम मिन्नत है। लिहाजा याद रखो, अल्लाह के यहाँ मुआखज़ न हो कि कभी मरकज़ुल उलूम को आप न भूलें। मरकज़ुल उलूम आपकी शनाख्त, आपका पहचान पूरी दुनिया में कराया। कल मैं दोस्तों बुजुर्गों बहुत सारा मजबूर हजरत मौलाना इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत पर पढ़ रहा था। लंदन, पाकिस्तान, मौलाना मिसाया, किस किस के नाम में दोस्तों बुजुर्गों उन सब का तज़किरा में वक्त ज्यादा हो गया है, इसलिए इंशाअल्लाह आइंदा कभी मौका मिलेगा तो आपके सामने तफसीली गुफ्तगू होगी। मैं माजरत के साथ दो बड़े मुकर्रिर हजरत मौलाना कारी और काजी मोहम्मद अली साहब कासमी तशरीफ फरमाए, इसी तरह अमीर शरीयत राबे और सालिस, अमीर शरीयत सालिस और साबिक सदर जमतुलमा और पूरे उड़ीसा के अवाम के हर दिल अजीज और महबूब हजरत उस्ताद हजरत मौलाना जलाल साहब नवर अल्लाह मरकदहू के साहिबजादे और मदरसा अरशदुल उलूम के मोहतमीम दोस्तों बुजुर्गों तशरीफ फरमाए। अल्लाह ताला वालिद साहब के बाद अल्लाह ने हमें ऐसा बनाया कि अल्हम्दुलिल्लाह खवास और अवाम से बहुत खुश है, वो भी तशरीफ फरमाए। मैं अपनी बातों को यही खत्म करता हूँ।